शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति। में जब है तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। सागर से गहरे नैन तेरे ओ बाबा, जो भी देखे इनमें वही खो जाता। अनमोल खजाने पाता
इस सागर में जो डूब जाते, इस सागर में जो डूब जाते, पार वही हो। ओम शांति। वॉइस आ रही है? ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है मेरे? ओके। ओम शांति। 18 जनवरी 1969 की अव्यक्त वाणी है। टाइटल है पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश, गुलजार बहन द्वारा। तो हमने इसके 7 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, आज 8 पॉइंट्स से कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति। तो 8वीं पॉइंट है, दादी जी सुना रहे हैं। आज जब वतन में गई तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। दूर से कोई के जैसे आवाज़ आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे कोई खास कार्य हो रहा हो। मैं पहले तो कुछ रुकी, लेकिन फिर आगे चलकर क्या देखा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा और विश्व किशोर, ये विश्व किशोर दादा थे, चारों ही आपस में बातचीत कर रहे थे और बहुत प्लान उनके आगे रखे थे, जिसमें कुछ निशान आदि दिखाई दे रहे थे, लेकिन समझ में नहीं आया। मम्मा सभी बच्चों का हालचाल पूछ रही थी। मैंने कहा, मम्मा आपने बाबा को भी बुला लिया? मम्मा बोली, मम्मा भी नहीं चाहती कि बच्चों से माता पिता का साकारी साथ छूटे, लेकिन ड्रामा। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा ये प्लान शादी क्या है? बाबा बोले, बच्ची जैसे मार्शल के पास सारे नक्शे रहते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, आगे क्या होना है, वैसे यह भी स्थापना के कार्य की ही बातचीत चल रही थी, जो फिर सुनाएंगे। इसके बाद एक दृश्य दिखाया जिसमें 3 संगठन बैठे थे। एक तो देखा लाल लाल चींटियां जो आपस में गेंद के माफिक इकट्ठी हो जा रही थी। दृश्य ऐसा था जो ब्रह्मा बाबा ने शुरू में देखा था। दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। क्षमा मानना परवाना, मतलब शिव बाबा के ऊपर शिव बाबा परवाना और हम उसके बच्चे क्षमा, आशिक मशूक का जो संबंध होता। तो बाबा कह रहे दूसरा संगठन था मूल वतन में आत्माएं क्षमा रूप में थी। तीसरा संगठन हम ब्राह्मणों का था, जो सभी सर्किल रूप में बैठे थे और बीच में बाप दादा थे। वह ऐसे लग रहा था जैसे फूल के बीच में बुर होता है और चारों ओर पत्ते होते हैं। इसका रहस्य बाबा ने बताया कि बच्ची जब प्रत्यक्षता शुरू हुई तो भी संगठन में देखा,
अंत में भी आत्माओं को संगठन रूप में ही रहना है। और अब मध्य में भी संगठन है। संगठन की शक्ति है तो कोई भी हिला नहीं सकता। तो बाबा कह रहे देखो, मतलब संगठन जैसे बताते हैं स्कूल्स में, जैसे एक लकड़ी को तोड़ना इजी होता है लेकिन उसका बंचो पूरा तो उसको नहीं तोड़ सकते। वैसे बाबा बोल रहे संगठन की शक्ति को कोई भी हिला नहीं सकता। देखो बाप दादा ने कहाँ कहाँ से चुन चुन कर संगठन बनाया है, चुन चुन कर कहाँ कहाँ से। देखो अभी अलग अलग स्टेट से, फिर अलग अलग कंट्रीज से बाबा के कितने बच्चे, तो बाबा कह रहे चुन चुन कर संगठन बनाया है। तो बच्चे भी जब संगठन में चलेंगे तो माया का वार नहीं होगा। जैसे गुलाब का फूल व कोई भी फूल होता है तो उनको योग्य स्थान पर रखेंगे, और अकेला पत्ता होगा तो हाथ से जल्दी मसल देंगे। तो बच्चों का भी संगठन रूपी गुलदस्ता होगा तो विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई वार नहीं कर सकेगा। ऐसे कहते बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को कहना कि संगठन ही सेफ्टी का साधन है। इसलिए क्या बोलते हैं, संगठन में मुरली सुननी चाहिए। अभी तो खैर लॉकडाउन है, वैसे बाबा बोलते हैं संगठन में क्लास करना चाहिए तो उसकी शक्ति मिलती है। तो बाबा बोल रहे संगठन ही सेफ्टी का साधन है। 9वीं पॉइंट है, आज जब वतन में गई तो बाप दादा दोनों बहुत बिजी थे। क्या देखा, दोनों के आगे बहुत से फूल भी थे और पत्ते भी थे। बाबा बहुत बिजी थे और मतलब बाप दादा दोनों के आगे फूल भी थे और पत्ते भी थे। जैसे गुलदस्ते में फूल भी डाले जाते और पत्ते भी डाले जाते। फूल 2-3 प्रकार के अलग अलग थे, उनको देख रहे थे और छांट रहे थे, अलग अलग कर रहे थे। तो बाप दादा दोनों उसी ही कार्य में बिजी थे। मुझे देखा भी नहीं, दादी बोल रहे मुझे देखा भी नहीं। जब मैं नज़दीक गई तो मुझे देख मुस्कुराया और कहा कि मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। बाप दादा ने दादी को बोला मैं सारा दिन बिजी रहता हूँ। देखो बच्ची कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। सूक्ष्म वतन में बाबा दिखा रहे हैं, देखो बच्ची कितनी बड़ी कारोबार चल रही है। यह फूल पत्ते 3 क्वालिटी के अलग अलग करके रखे हैं। पहले बाबा ने मुझे फूल दिखाए जिनकी संख्या बहुत कम थी, फिर बीच की क्वालिटी दिखाई, फूलों की संख्या बहुत कम थी, फिर बीच की क्वालिटी दिखाई जिसमें फूल बहुत थे लेकिन साथ में थोड़े पत्ते भी लगे थे। फूल अच्छे थे लेकिन जो पत्ते लगे हुए थे वह कुछ डिफेक्टेड थे। अब डिफेक्टेड की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, तो वो फूल की वैल्यू भी कम हो गई। तो बाबा बोल रहे हैं कि पत्ते जो लगे हुए थे वह कुछ डिफेक्टेड थे। तीसरी क्वालिटी में फिर पत्ते जास्ती थे और फूल बहुत ही कम थे। पत्ते जास्ती थे, फूल बहुत ही कम थे। इस पर बाबा ने मुझे समझाया, क्योंकि जो फूलों के पत्ते झड़ जाते वो फूलों की वैल्यू नहीं होती। तो बाबा बोल रहे इस पर बाबा ने मुझे समझाया कि यह पहली क्वालिटी जिसमें थोड़े फूल हैं, यह वह बच्चे हैं जो बिल्कुल दिल पर चढ़े हुए हैं, बाबा की दिल पर चढ़े हुए हैं। और ऐसे दिल वाले अनन्य बच्चे बहुत ही थोड़े हैं। दूसरे नंबर वाले बच्चे हैं बहुत अच्छे, परंतु थोड़ा कुछ कमी है। फूल बने हैं लेकिन थोड़ी कमी है। बाकी तीसरी क्वालिटी के हैं प्रजा, उनमें कोई फूल निकलता है जो पीछे जाने वाला है, बाकी सब है प्रजा। तो 2 ऊपर की क्वालिटी बच्चों की है। बाप दादा अब गुलदस्ता सजाते हैं। जब गुलदस्ता सजाया जाता है तो सिर्फ फूल डालने से गुलदस्ता नहीं शोभता, उसमें कुछ पत्ते भी चाहिए। तुम फूल हो लेकिन तुम्हारे साथ पत्ते भी चाहिए। तुम राजा बनेंगे तो प्रजा भी चाहिए ना। अब प्रजा कौन बनेगी, जिसको आप ज्ञान सुनाएंगे। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, सेवा करो। तो अगर आपको राजा बनना है तो दूसरों को ज्ञान सुनाओ।
तो बाबा बोल रहे तुम राजा बनेंगे तो जरूर प्रजा भी चाहिए ना, तो प्रजा रूपी पत्तों के बीच में फूल शोभता है। तो यहाँ बैठे तुम बच्चों का गुलदस्ता बनाता हूँ और देखता हूँ कि एक फूल ने कितनी प्रजा बनाई है। जिसने जास्ती प्रजा बनाई है उनका गुलदस्ता भी शोभता है। फिर बाबा ने एक प्रश्न पूछा कि जब कोई देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो सिर्फ फूल चढ़ाते, पत्ते निकाल देते हैं क्या? पत्ते निकाल देते हैं क्यों? जब देवता पर फूल चढ़ाते हैं तो बाबा बोल रहे पत्ते क्यों निकाल देते हैं? पत्ते तो फूल का शो होते हैं, फिर पत्ते क्यों निकाल देते? फिर बाबा ने सुनाया कि तुम बच्चों से ही यह सारी रस्म रिवाज होती। जब तुम पहले अर्पण हुए तो अकेले थे, लेकिन फूल को अगर कुछ समय रखना हो तो पत्ते साथ में होंगे तो रख सकेंगे। वैसे ही जब तुम अर्पण हुए तो तुम अकेले फूल अर्पण हुए हो। फिर तुमको 21 जन्मों के लिए अविनाशी चलना है तो प्रजा रूपी पत्ते भी लगाए जाते हैं। पहले तुम आए तो प्रजा नहीं थी, लेकिन अब तो तुम फूलों की शोभा ही प्रजा रूपी पत्तों से है। इसलिए बाप दादा कहते हैं प्रजा बनाओ। सेंटर किससे शोभता है? सिर्फ अकेली टीचर हो तो नहीं शोभता, लेकिन ब्राह्मण चाहिए ना, बच्चे चाहिए। तो बाबा बोल रहे प्रजा बनाओ। 10वीं पॉइंट है, आज जब मैं वतन में गई तो ऐसे लगा जैसे कोई सूर्य के नज़दीक जाए तो सूर्य की गरमाइश या प्रकाश तेज आती है। ऐसे ही आज वतन में जैसे ही आगे बढ़ते गए तो ऐसे अनुभव हुआ जैसे कोई भट्ठी के आगे जाते हैं। आज बाबा लाल लाल लाइट में जैसे अव्यक्त फीचर में दिखाई दे रहे थे और सूर्य के समान किरणें निकल रही थी। क्या देखा कि नीचे बहुत बड़ी सभा है। ऐसी सभा साकार रीति में ब्राह्मणों की कभी नहीं थी। जब ब्रह्मा बाबा थे तो साकार में ऐसी सभा नहीं थी। सभी ब्राह्मणों पर वह किरणें जा रही थी और मैं भी वतन में गई तो देखा मेरे पर भी वह किरणों की लाइट माइट आ रही है। कुछ समय बाद मैं बाबा से उसी रूप में मिली, लाइट माइट स्वरूप में मिली और कहा कि बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। बाबा मैं भोग लेकर आई हूँ। भोग स्वीकार करते हुए सिखला रहे थे कि खाते समय कैसे लाइट माइट की स्थिति में रहना है। फिर मैंने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। दादी ने बाबा से पूछा कि बच्चों को याद प्यार तो देंगे ना। इस पर बाबा ने कहा कि स्नेह का रूप तो बहुत देखा, लेकिन स्नेह के साथ साथ शक्ति रूप की स्थिति जो बाबा बच्चों की बनाने चाहते हैं वह अभी तक कम है। स्नेह स्वरूप तो हैं हम, लेकिन शक्ति अभी भी कम है। तो आज बाबा स्नेह के साथ शक्ति भर रहे थे। बच्चों में शक्ति की कमी है तो बाबा शक्ति भर रहे थे और कहा इसी से ही सर्विस में सफलता होगी। बाबा ने संदेश भी यह दिया कि सिर्फ स्नेह नहीं, लेकिन साथ में शक्ति भी भरनी है। जो बाबा ने खुद दृश्य में दिखाया कि बच्चों को इस सृष्टि को लाइट माइट की किरणें देनी है। इतने दिन बाबा का स्नेह के रूप से मिलन था, लेकिन आज स्नेह के साथ लाइट माइट का रूप था। तो मैं उसे लेने में ही तत्पर हो गई और वापस साकार वतन में आ गई। बाबा बोल रहे हैं लाइट माइट लेने में मैं तत्पर हो गई और साकार वतन में आ गई। 11वां पॉइंट है, आज जब मैं वतन में गई
तो जैसे एक सभा लगी हुई थी, क्लास हो रहा था। पहले तो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। बाप दादा ने नैनो से स्वागत किया। फिर बोले, बच्ची, क्योंकि सूक्ष्म वतन में मुख की भाषा नहीं होती, तो बाबा ने नैनो से स्वागत किया। फिर बोले, बच्ची, इन सब से मुलाकात करो और यह भोग सभी को खिलाओ। तो क्या देखा, जो आत्माएं एडवांस में शरीर छोड़कर गई है, उन सभी को इमर्ज कर बाबा क्लास करा रहे थे। फिर सभी को मधुबन का ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। एडवांस पार्टी में जो गई, मतलब मम्मा है, दादी है, ये सब एडवांस पार्टी में गई, तो बाबा ने सभी को ब्रह्मा भोजन स्वीकार कराया। उस संगठन में सभी गई हुई आत्माएं थी। फिर मैंने एक दृश्य देखा, बहुत मकान बन रहे थे, और जैसे मकान में जब छत पड़ती है तो उसको बहुत आधार देते हैं। फिर जब सीमेंट पक्का हो जाता है तो वह आधार, लकड़ी, पट्टी आदि निकाल देते हैं। तो इस तरह मकान बनने की, छत भरने की कारोबार बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी वतन में। तो मैं इस मकान को देखती रही और बाबा गायब हो गया। बाबा ने यह दिखाया कि मकान बनाने के लिए पहले आधार दिया जाता है, फिर आधार निकाला जाता है। ऐसे ही दृश्य देखते यहाँ पहुँच गई। समझ में आया आप लोगों को? मतलब बाबा बता रहे हैं कि कुछ भी बनाते हैं मकान को तो पहले आधार देते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं। तो सत्युग की, स्वर्ग की दुनिया की स्थापना करने के लिए बाबा ने क्या किया, शिव बाबा ने ब्रह्मा का आधार दिया हम बच्चों को साकार में। फिर जैसे वो छत भरने की शुरुआत हो गई और फिर क्या हुआ, बाबा ने आधार को उठा लिया, ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त कर दिया। तो बाबा बोल रहे हैं कि वतन में ही बाबा पहले थे, फिर गायब हो गए। तो ये बाबा ने एक तरीका बताया कि जब पहले शुरू में हम ब्राह्मण बनते हैं तो आधार कौन होती है, दीदियाँ। हम उनके थ्रू ज्ञान सुनते हैं, उनको देखते हैं। फिर धीरे धीरे हमारा कनेक्शन किससे जोड़ना है, बाबा से। फिर उनको निमित्त की दृष्टि से देखते हुए कनेक्शन तो बाबा से ही जोड़ना है। 12th पॉइंट है, आज जब मैं वतन में गई तो बाबा नहीं दिखाई दिए। थोड़ी देर के बाद बाबा को देखा तो मैंने पूछा, बाबा आप कहाँ गए थे? बाबा बोले, आज गुरुवार का दिन है तो सभी बच्चों के पास चक्र लगाने गए थे। वैसे तो साकार रूप में इतने थोड़े समय में सब जगह नहीं पहुंच सकता था। अब तो अव्यक्त वतन में अव्यक्त विमान द्वारा रॉकेट से भी जल्दी पहुंच सकते हैं। हमने कहा, बाबा आपने चक्र लगाया तो उसमें आपने क्या देखा? बाबा ने कहा, मेजॉरिटी बच्चे अभी तक स्नेह में अच्छे चल रहे हैं और बहुत ऐसे भी हैं जिन्हों के अंदर कुछ संकल्प भी है कि ना मालूम अब क्या होगा, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है। माना बाबा बोल रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे स्नेह में तो चल रहे हैं लेकिन अंदर कुछ संकल्प है कि अब क्या होगा, क्योंकि बाबा ने शरीर छोड़ दिया, परंतु संगठन के सहारे अब तक ठीक है, संगठन के सहारे से ठीक से चल रहे हैं। बाबा ने कहा कि स्नेह के आधार पर जो बच्चे अभी तक ठहरे हुए हैं, तो अब स्नेह के साथ ज्ञान का फाउंडेशन जरा भी ढीला हुआ तो बच्चों पर वायुमंडल का असर बहुत सहज हो सकता है। बाबा से प्यार तो है लेकिन हमको ज्ञान नहीं है, इसका फाउंडेशन मजबूत नहीं है, तो वायुमंडल का असर बहुत जल्दी हो सकता है। तो अभी क्या होता है, बाबा के नए नए बच्चे बने हैं, जूम से क्लासेस सुनते हैं, लॉकडाउन है तो फ्री है तो सुनते हैं, घर से काम करते। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन फिनिश हुआ, काम पे चले गए, फिर क्या होगा, उनको ज्ञान सुनने का टाइम नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, वायुमंडल का असर होता है। इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं, ज्ञान के फाउंडेशन को मजबूत रखना है। इसलिए हर एक बच्चे को अपनी चेकिंग करनी है। फिर भी व्यक्त देह में हो तो स्नेह में पहले फोर्स अच्छा रहता है,
लेकिन इस स्नेह पर फिर जैसे जैसे दिन पड़ते जाएंगे तो वायुमंडल का असर जल्दी पड़ सकता है। स्नेह में बल कहते हो शिव बाबा कल्याणकारी है, या बाबा ने जो किया है वह ठीक है। स्नेह के वश संकल्प बंद किया है। स्नेह की रिजल्ट मेजॉरिटी की अधिक है। वायुमंडल का असर हमारे पर न हो और हमारा असर वायुमंडल पर हो, तब कायदे मुजिब चल सकते हैं। कायदे मुजिब मतलब जो बाबा की श्रीमत है, दिनचर्या, उसके उस हिसाब से चल सकते हैं। अमृत वेले से वो दिनचर्या शुरू होती है। लास्ट में अगर किसी को दिनचर्या के ऊपर पूछना है तो आप पूछना, मैं एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप पॉइंट नोट करके रखना कि आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। तो बाबा बोल रहे हैं वायुमंडल पर हमारा असर हो तब कायदे मुजिब चल सकते हैं। हमने कहा कि बाबा हमारे पास तो ज्ञान की ही बातें चलती है। तब बाबा ने कहा बच्ची, ज्ञान के फाउंडेशन से अपने को संतुष्ट रखें ऐसे बच्चे थोड़े हैं। ज्ञान से संतुष्ट रखे खुद को ऐसे थोड़े हैं। तो आज बाबा ने ये रिजल्ट बताई और कहा कि सभी को जाकर सुनाना कि वायुमंडल को हमें चेंज करना है, न कि वायुमंडल हमें चेंज करे। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं समय से पहले हमें खुद को तैयार करना है। समय हमें तैयार न करे। अगर हम समय से पहले तैयार हुए तो हमारा भाग्य बनेगा, और अगर समय ने हमको तैयार किया तो भाग्य हमारा नहीं बनेगा, वो भाग्य समय के खाते में जाएगा। तो बाबा कह रहे वायुमंडल हमें चेंज करना है, न कि वायुमंडल हमें चेंज करे। फिर भोग स्वीकार कराने के बाद बाबा ने एक सीन दिखाई। एक बहुत बड़ा हॉल था। उस हॉल में चारों ओर से बहुत बदबू आ रही थी। उस कमरे में 2-3 बहुत अच्छी खुशबूदार अगरबत्ती जल रही थी। धीरे धीरे अगरबत्ती की खुशबू ने बदबू को दबा दिया। बाबा ने सुनाया, देखो बच्ची, चारों तरफ बदबू का वायुमंडल था, लेकिन इतनी सी अगरबत्ती ने वायुमंडल को बदल दिया। तो तुम बच्चों पर जब देखो कि वायुमंडल का असर होता है तो अगरबत्ती का मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। तो आप भी जब कार्य व्यवहार में जाते हैं या जॉब बिजनेस में जाते हैं तो वायुमंडल का जब असर होने लगे तो आपको सोचना है कि मैं अगरबत्ती हूँ, मुझे अपनी खुशबू चारों ओर फैलानी है, न कि वातावरण की बदबू के प्रभाव में आना है। तो बाबा बोल रहे हैं अगरबत्ती की मिसाल सामने रखो कि हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं, तो सर्वशक्तियाँ चारों ओर फैलानी है। अगर वायुमंडल का असर हमारे पर आए तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। आत्मा चैतन्य, अगरबत्ती स्थूल। तो बाबा कह रहे हैं अगर वायुमंडल का असर हमारे पर है तो इससे तो अगरबत्ती अच्छी है। तो वो स्थूल अगरबत्ती, हमें क्या बनना है? चैतन्य अगरबत्ती। जब तुम बच्चे पावरफुल खुशबूदार बनेंगे तब यह वायुमंडल दब जाएगा। बाबा ने कहा अब हर एक बच्चे को शिक्षा तो मिली है। शिक्षा भी सभी बड़े मीठे रूप से सुनते हैं, लेकिन जैसे मीठे रूप से सुनते हो उसी मीठे रूप से धारण भी करना है। मीठापन चिपकता बहुत जल्दी है। जो ऐसे मीठा बनेंगे तो बाप से चिपक जाएंगे। याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन, याद और मीठापन नहीं होगा तो अलग अलग रहेंगे। जैसे नमकीन चीज़ आपस में कभी नहीं मिलती है, इसलिए बाबा कहते हैं लून पानी जल्दी नहीं मिलता है। और खीर, खीर खंड बाबा बोलते हैं ना, खीर मतलब दूध और खंड माना चीनी। दूध और चीनी आपस में जल्दी मिलता है। तो बाबा कह रहे नमकीन चीज़ आपस में नहीं मिलती है। तो जैसे, तो जो ऐसे होंगे उनकी अवस्था योगयुक्त नहीं रहेगी। अब जैसे बच्चों ने सुना वैसे ही धारण
करेंगे तो बहुत बल मिलेगा। ओम शांति। भाई जी आप बोलिए कुछ। हेलो। ओम शांति बोलिए। ओम शांति बहन। जस्ट टेकिंग फूड बाद में पर्सनल। अब अभी हम 5 मिनट योग करके फिनिश करें मीटिंग को, या आपको कुछ पूछना है? बाद में पूछ लूंगा। ओके, तो योग कर रहे हैं, फिनिश करें मीटिंग को।